ढेर सारे लिसनर हैं जो इस तरह के सवाल कर रहे हैं, बार बार यही पूछ रहे हैं कि हमें गुस्सा आता है छोटी बात के लिए, किसी को बड़ी बात के लिए बार बार गुस्सा आता है। तो जो ये एंगर मैनेजमेंट थेरेपी है, ये आखिर है क्या? देखिए, मैं अगर इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझाना शुरू करूं कि हम सब एक इंसान है, पहले हम बच्चे होते हैं फिर बड़े होते हैं। अब हर एक के बचपन अलग अलग होता है। कई बार घर में आपकी ख्वाहिशें पूरी की जाती हैं, कई बार नहीं हो पाती, परिस्थितिवश या लोगों को समय नहीं होता या जो भी कह लीजिए। अब ऐसे में उस बच्चे को अपनी बात मनवाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। वो खाना बंद कर देता है, या मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक मुझे ये नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, जब कोई नहीं सुन रहा, कोई उसकी बात नहीं सुन रहा तो पैर पटकने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, रोने लगेगा जोर जोर से। अब देखिए, वो बचपन तो हमारा पीछे रह जाता है, लेकिन वो बच्चा हमारे अंदर कहीं ना कहीं बैठा रहता है। तो अब ऑफिस में मान लीजिए हमारे बॉस ने हमारी मन की नहीं की, हमें गुस्सा आ जाता है, लेकिन हम बॉस को तो कह नहीं पाते, तो अपने सबॉर्डिनेट्स पे आके गुस्सा करते हैं। सेम चीज घर में आके अपनी वाइफ के ऊपर करते हैं गुस्सा। देखिए, हम गुस्सा हमेशा अपने से कमजोर आदमी पे करते हैं, अपने से तगड़े आदमी पे गुस्सा नहीं करते, क्योंकि मालूम है कि गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल। है कि नहीं? तो हम सोच समझ, तो इसका मतलब है गुस्सा कहीं ना कहीं उनको पता है कि किसको करना है किसको नहीं करना है, और जब वो गलत जगह पे गुस्सा कर देते हैं तो फिर गलत कांड हो जाते हैं। क्योंकि अगर गलत आदमी को गुस्सा कर लिया तो फिर कांड गलत ही होगा। तो यहाँ पे मेरा एक चीज कहने की जरूरत है, हर एक इंसान को विदाउट फेल आज के दौर में जहां इतना भागम भाग है, इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, हर इंसान को सुबह शाम 15 मिनट मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। कुछ ना करें, अपनी आंखें बंद करके कोई सूदिंग म्यूजिक सुन ले। हम एक दो गाने आज चलाने वाले हैं आगे, जो आप सुने तो आप वो सुन सकते हैं। बड़े अच्छे गाने हैं जो आप अपनी मोबाइल में लगा के, ईयरफोन लगा के सिर्फ उनको भी 15 मिनट 10 मिनट सुन लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बाकी बहुत सारा गाइडेड मेडिटेशन आजकल बहुत आ गया है, आप उसमें म्यूजिक भी है साथ में, आपको इतना रिलैक्स कर देता है जिसका हिसाब ही नहीं। सोते समय बहुत जरूरी है, क्योंकि सोते समय जब आप उसको सुनते हैं तो आपको रिलैक्स होकर सोते हैं। जब आपकी साउंड स्लीप होती है तो सुबह आप फ्रेश होते हैं। अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं होती तो भी आप चिड़चिड़े रहते हैं, ये एक स्वाभाविक सी बात है। और क्योंकि नींद से बड़ा कोई रिजुविनेटर नहीं है, आप अगर 6-7 घंटे की स्लीप नहीं लेते प्रॉपर तो आप सारा दिन चिड़चिड़े रहेंगे और किसी छोटी छोटी बात पे आप उबलने लगेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर अभी नॉर्मल नहीं हुआ है। तो वो कूलिंग टाइम चाहिए आपको, कूलिंग टाइम चाहिए तो आपको स्लीप प्रॉपर चाहिए। ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि उन संदेशों को लें, एक फोन लाइन पे हमारे साथ एक लिसनर है रिजवान करके। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी रिजवान, पूछिए अपना सवाल। कहाँ से बोल रहे हैं पहले आप ये बताइए। जी, मैं बिहार किशन डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ सर। जी रिजवान जी, पूछिए। जी, तो मेरी एक सिस्टर है सर, मतलब उनको ना हमेशा, मतलब वो दूसरे से बात करेगी तो ठीक है, लेकिन वो हंसमुख रहती है, लेकिन हम लोग से बात करने में इतना ये करती है, मतलब गुस्से में ऐसा लग रहा है कि वो जो क्या करेगा, लेकिन ऐसा हमेशा वो गुस्से में रहती है। कितनी उम्र है उनकी रिजवान भाई? उसकी उम्र ऐसा ही 20। हाँ, देखिए ऐसा है कि आपको एक थोड़ी सी रिसर्च करने की जरूरत है कि किसी न किसी बात को लेकर वो परिवार से नाराज है। कभी कोई उनकी मर्जी मानी नहीं गई या कोई बात हुई जिसको लेके बचपन में पुरातन पीछे आप जगह जितना डिग कर सकते हैं डिग करें, और अगर उसको कह सकें, अगर वो आपकी बात माने कि गुस्से की वजह से आज तक कितना नुकसान हुआ, अपनी उन चीजों की लिस्ट बना ले कि किसी से रिलेशन खराब हुए या किसी को कुछ हुआ, तो एक बार वो लिस्ट बन जाएगी ना, सामने जाएगी, तो उनको गुस्से की वजह से होने वाली नेगेटिव बातें खुद ब खुद दिखाई देने लगेंगी। उनके साथ आप गुस्सा ना करें, उनको प्यार से ही समझाएं उनके साथ, बल्कि आपकी सिंपैथी होनी चाहिए, आपको उन पे दया आनी चाहिए, तरस आना चाहिए, ना कि उन पे गुस्से के अगेंस्ट गुस्सा होना चाहिए। क्योंकि आग कभी आग से नहीं बुझेगी, आग में मिट्टी का तेल डालने से और बढ़ेगी। नफरत को प्यार से ही जीता जा सकता है। अगर गुस्सा वो कर रही तो आप लोग उनसे प्यार से बात कीजिए, हंस के बात कीजिए। वो एक बार 2 बार धीरे धीरे उनको लगेगा यार मैं ही ज्यादा गलत हो रही हूँ, बाकी सब तो अच्छे से बात कर रहे हैं, बाकी सब लोग अच्छे से। लेकिन हम लोग से ही मतलब इतना, मैं बता रहा हूँ, आप रिसर्च करें, आप नोट डाउन करें, याद करें, सबसे बात करें परिवार में। ये कहीं कोई बात ऐसी तो नहीं है जो हमने उनकी मर्जी के खिलाफ कर दी, जो वो तब से लेके अब तक उसको दिल में लेके बैठी हुई है ग्रज। कई बार ऐसा होता है वो इतनी पुरानी बात होती है उसको लेके बैठे होते हैं और उसकी वजह से सबके साथ वो रूड बिहेवियर
मतलब जिसे कहते हैं ना खतरनाक किस्म का बिहेवियर करने लगते हैं। कई बार डॉक्टर ये भी होता है कि हम परिवार के कई मेंबर जो हमसे छोटे हैं उनके साथ हम बहुत कुछ पाबंदियां भी लगा देते हैं, जिसका ये फ्रस्ट्रेशन निकलने लगता है और हम सोचते हैं, गुस्सा आने लगता है कि ये मेरे साथ ही क्यों। प्यार में ही कह रहे हैं, कोई गलत इंटेंशन नहीं होती फैमिली मेंबर की, लेकिन कई बार उनको ऐसा लगता है। देखिए, आपका इंटरनल डिजाइन, आप उस चीज को कैसे ले रहे हैं। आप तो प्यार कर रहे हैं लेकिन उसको गलत लग रहा है। बिल्कुल। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और देखिए, हमारी तरफ से 6 दिख रहा है, सामने वाले की तरफ से 9 दिख रहा है, तो हमें दोनों तरफ से समझना पड़ेगा कि वो क्यों ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं। पूछना भी पड़ सकता है, समझना। अगर आपको समझ में आ जाएगी कोई बात ऐसी है जो हुई है पास्ट में, जो नाराजगी हुई है। क्योंकि मेरे पास एक बच्चा आया था, मैं आपको छोटा सा किस्सा सुना देता हूँ। 8th क्लास का बच्चा था और वो बच्चा अपने पिता से सबसे बदतमीजी कर रहा था। ओके। 8th क्लास में पढ़ रहा था। तो उसके पिताजी मुझे जानते थे, तो मैं जहाँ ठहरा हुआ था वो आ गए शाम को लेके अपनी वाइफ के साथ। तो मैंने कहा आप लोग बाहर जाए, मैं बच्चे से बात करता हूँ। बच्चा कहता जी मेरा रिजल्ट आया, मेरे पढ़ाई इंटरनल एग्जाम था, मैंने उसमें ध्यान नहीं दिया और मेरे नंबर कम आए और पिताजी ने आके मेरे को कूट दिया। ओहो। मारा मुझे बहुत और मुझे बहुत गुस्सा आया। अब मैंने उनके पिताजी को मैं जानता था। पिताजी छोटे से कस्बे के बिहार के रहने वाले थे। बहुत मशक्कत मेहनत करके वो आज अच्छे मैनेजर की पोजीशन पे पहुंचे थे किसी कंपनी में। उनको लग रहा था मेरा बच्चा अगर नंबर कम ला रहा है आगे करेगा क्या, मैं तो इसी के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो मैंने सामने बिठा के उन्हें समझाया। पेरेंट्स ने वहीं पे अपने बच्चे से माफी मांगी और आप मानेंगे उस माफी ने जो कमाल किया, आज वो बच्चा इंजीनियरिंग कर चुका है और वो आज भी मेरे से टच में है। और वो उस बात के लिए इतना थैंकफुल है पूरे परिवार कि आपने वो उस समय हमें ऐसा करने पे कहा जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे सोच भी नहीं कि अपने सकते बच्चे थे। से हमें माफी मांगनी पड़ेगी। बिल्कुल।